papua न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे। मेरे लिए वो गुरु हैं, विश्व गुरु। मैं विदेश नीति कर रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। Prime Minister Modi is certainly one of the most visible leaders that India has had in my lifetime. हिंदुस्तान तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब आपके हालात इस तरह बन जाते हैं तो somebody has to intervene। ये सब हो क्या रहा है? क्या यही है जिसे हम अल्फाज में क्या कहते हैं, मकाफाते अमल? सबको ले जाओ, मुझे पाकिस्तान को क्या करना है, मुझे अपने पीओके को लेना है वापस। उसके लिए हम दम रखते हैं, हम ले लेंगे, वो देखते जाओ कैसे। अब कश्मीरी अवाम के माइंड से चेंज हो चुके हैं, कश्मीरी अवाम समझ चुकी है हमारी अवाम को वहां पे जुल्म है और हम लाएंगे उसको। अगर पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया अफगानिस्तान भी पहुंच गया, ईरान भी पहुंच गया, सेंट्रल एशिया भी पहुंच गया, तो पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड ज़ाया हो गया, जो कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से खेल रहे हैं। वो सियासी जमात जो अपने दौरे हुकूमत में रोज नया सरप्राइज दिया करती थी, आज उसे भी हर रोज एक से बढ़कर एक सरप्राइज मिल रहा है। हम खबर है, फवाद चौधरी का सियासत छोड़ने का ऐलान सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों का सिलसिला जारी है। वो हम एक फ्रेंडली अफगानिस्तान की बजाय अब वो एक एनिमी अफगानिस्तान हमारे सामने आया कि ये ना हो कि यार ईरान 100% इंडिया के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो ਅਸੀਂ कितने जावांगे, एंड वी स्टिल ट्रीट ईरान एज एन एनिमी कंट्री। ये मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। The Prime Minister is such an incredible man. I feel very lucky to have met him, and I can see that he really cares about papua न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूं पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। तो एक वक्त था कि इंडिया के अंदर अफगान फौजी चाहते थे, अब तालिबान भी जाएंगे ट्रेनिंग लेने, और वो तालिबान जो है वो जारी बात है फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पे आएंगे और वो पाकिस्तान से लड़ेंगे। ये चीज़ें तो होनी है। इसीलिए पाकिस्तान भी चाहेगा कि जी हम अफगान तालिबान दुनिया इनको रिकगनाइज़ करे, लेकिन जारी बात है पाकिस्तान अकेले नहीं करना चाहता, ताकि हम अफगानिस्तान को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराएँ। लेकिन जो क्वेश्चन है कि जो चाबहार पोर्ट है, ये इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, और जिसे ये कह लें कि इंडिया को इससे काफ़ी एडवांटेज। एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के हवाले से जारी बात है ईरान ने इस पोर्ट को इस्तेमाल करना ही करना है, और दूसरा ये है कि इंडिया एक फैक्टर जो बड़ा डोमिनेंट है, वो कहते हैं जी कि अगर हम चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आइडिया है कि पाकिस्तान इंडिस्पेंसेबल है, कि पाकिस्तान के बगैर कुछ हो नहीं सकता, या इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान पाकिस्तान के बगैर नहीं पहुंच सकता, इस आइडिया को हमेशा के लिए आप डिस्कार्ड कर दें। सो इंडिया है ये तकलीफ दे। द क्वेश्चन इज़ कि इंडिया से अगर आप ट्रकों से चीज़ें उतार के जहाज़ों पर ला दें इंडिया में मुंबई पोर्ट से, और वो समंदर में जाएं और फिर ईरान पहुँचें, और ईरान चाबहार पे फिर उन्हें जहाज़ से उतार के ट्रकों पे लगाएं और फिर वो आगे जाए, तो एक ये चीज़, और एक सीधा इंडिया से पाकिस्तान से क्रॉस करके और सीधा अगर आपने उसको हेरात भेजना है, हेलमंद भेजना है, काबुल भेजना है, आप कहीं भी उसको भेज सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर। सब जारी बात है इसमें तकलीफ तो ज़रूर है, फिर जारी बात है इंश्योरेंस के मसाइल हैं, इंटरनेशनल सीज आ जाते हैं, बड़ा इंटरनेशनल वाटर्स में से गुजरना है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो क्वेश्चन ये है कि जो चाबहार पोर्ट है वो इंडिया के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सो इनिशियली दे वांट टू यूज़ इट फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पस, other than that for improving strategic ties with Iran, other than that having an influence on Afghanistan, giving life to their international north-south corridor that start from St. Petersburg और सेंट्रल एशिया से, और वो सारा इधर से होता जब नीचे आता है। सो उनको पता है कि हमने क्या करना है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो हमने उसको आगे लेके जाना। अब इंडिया जो है वो सिर्फ ये कहता है जी हम तो इसको सिर्फ वी आर नॉट अबाउट जस्ट स्ट्रेटेजिक चाबहार पोर्ट जो हमें चाहिए या अफगानिस्तान चाहिए। वी हैव गुड फ्रेंडली हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल कनेक्शंस विद द अफगान्स, विद इरानियंस, विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? अगर पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया अफगानिस्तान भी पहुंच गया, ईरान भी पहुंच गया, सेंट्रल एशिया भी पहुंच गया,
तो पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड ज़ाया हो गया, जो कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से खेल रहा है। पाकिस्तान की नेबरहुड ज़ाया होगी, जो कि पिछले 75 साल से हम कह रहे हैं। अफगानिस्तान के वाले से हमारी पॉलिसी ये रही है, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, हमें इसके ऊपर जो है ना, वो कल को इंडिया हम पे हमला करता है तो अफगानिस्तान एक फ्रेंडली मुल्क हमारे साथ होना चाहिए, ताकि हमें अगर स्ट्राइक बैक करना है, सेकंड स्ट्राइक करनी है, तो अफगानिस्तान से हम ये इस तरह के रफ आइडियाज़ जो है मिलिट्री सोल्जर्स बनाते रहते हैं, सारी बात है। बट एनी हाउ, वो हम एक फ्रेंडली अफगानिस्तान की बजाय अब वो एक एनिमी अफगानिस्तान हमारे सामने आया। और इंडिया, क्योंकि दे आर डूइंग ट्रेड, बिजनेस, इकॉनमी की बातें हो रही हैं, इसीलिए पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने रिसेंटली ईरान के साथ जो है ट्रेड, जो पाकिस्तान अफगान, जो ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर मार्केट्स खोली हैं। ग्वादर में जो है वो उनकी बिजली आएगी ईरान के ऊपर, बिकॉज कि ये ना हो कि यार ईरान 100% इंडिया के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो असी कितने जावांगे। एंड वी स्टिल ट्रीट ईरान एज एन एनिमी कंट्री। ये मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन ईरान इज ट्रीटेड एज एन एनिमी कंट्री इन पाकिस्तान। जो दोज पीपल वे कैन मेक अ डिसीजन। अफोर्ड कर सकते हो ना, तो फिर पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी को अफोर्ड करके दिखाओ। कर सकते हो तो ले जाओ, सबको ले जाओ। मुझे पाकिस्तान को क्या करना है, मुझे अपने पीओके को लेना है वापस। उसके लिए हम दम रखते हैं, हम ले लेंगे वो, देखते जाओ कैसे लेंगे। 75 साल में तो ना दम रखा, अब दम रखते दम अब कश्मीरी अवाम के माइंड से चेंज हो चुके हैं। कश्मीरी अवाम समझ चुकी है हमारी अवाम को वहां पे जुल्म है, और हम लाएंगे उसको। कश्मीर का कोई मसला ही नहीं है, जो मसला है वो पीओके का मसला है। पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए रोज इतना खौर होते हैं, काम कर रहे हैं इसके लिए, लोगों से बात करते हैं, डिफरेंट इंटरव्यूज करते हैं, वहां बहुत अच्छी बात है। पहुंचाते हैं। जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। आवाज उठाते, बट एज यूजुअल एक चीज मैं भी रेस्पेक्ट से, गुजारिश से बोलता हूँ कि एक चीज पे और आवाज उठाइए, इंटरनेट पे। बात ही नहीं करना चाहती। एक दफा जिसने मेरी बात सुनी हो, अपना ही बोले। मैं तो बोल रहा हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि